नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समावयंता वयनाभिघाया कन्नंगया दुम्मणियम जनंती धम्मोत्ति किच्चा परमग्ग सूरे जि इंदिए जो सह ई सपुज्जो। आगम वाङ्मय में एक आगम है 10 वे आलियम। नवदीक्षित साधुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण आगम है। मानो कि नवदीक्षितों की एक वह पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य ग्रंथ है। नवदीक्षित को ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए 10 वे आलियम आगम एक अच्छी भूमिका अदा कर सकता है। उसमें 10 चैप्टर्स अध्ययन हैं, 2 चूलिकाएं हैं और साधु को बोलना कैसे चाहिए, बोलने के विधि निषेध के नियम क्या हैं, इस संदर्भ में 10 वे आलियम का 7वां अध्ययन भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साधु को गोचरी कैसे करनी चाहिए, गोचरी के विधि निषेध के नियम, उसके संदर्भ में 5वां अध्ययन 10वें आलियम का 150 श्लोकों वाला आश्रय बहुत महत्वपूर्ण है। भिक्षु कौन होता है, भिक्षु में क्या क्या गुण होने चाहिए, यह जानने के लिए 10वें आलियम का 10वां अध्ययन अपना महत्व रखता है। और साधु के 5 महाव्रत, महाव्रतों का त्याग किस रूप में होता है, यह जानने के लिए, अहिंसा को जानने के लिए 10वें आलियम का 4था अध्ययन बहुत उपयोगी है। विनय के संदर्भ में जानना हो, विनय के बारे में, तो 9वां अध्ययन पठनीय है। आचार की कई बातों के लिए 8वां अध्ययन, 6ठा अध्ययन अच्छी उपयोगिता बनाए हुए हैं। किसी साधु का मन अस्थिर हो जाए, वापिस घर जाने की इच्छा हो जाए और सोचे मैं तो अब साधुपन छोड़कर घर जाऊंगा, अभी तक छोड़ा नहीं है साधुपन को, मन में आया है, ऐसे कमजोर दिल वाले, अस्थिर मन वाले साधु के लिए जो आगे 2 चूलिकाएं हैं, पहली चूलिका कहीं संजीवनी बूटी की तरह या कुछ अंशों में खुराक देने वाली वह बन सकती है। पहली चूलिका है, 10वें अध्ययन के बाद में है चूलिका, पहली चूलिका रैवक्का। तो अस्थिर चित्त वाले साधु के लिए वह पठनीय है। बड़ा एक व्यावहारिक चित्रण किया गया है कि साधुपन छोड़कर घर जाने के बाद क्या स्थिति बन सकेगी, उसका एक चित्रण किया गया है।
भविष्य तुम्हारा कैसा होगा। बाद में तुम्हें कहीं पश्चाताप करना पड़े कि अज्ज आ हम गणी हुंतो भावियप्पा बहुस्सु ओ जय हम रमंतो पर्याये सामान्य जुन देशी। साधुपन छोड़ के घर में चला जाए, वो बाद में साधु, जो पहले साधु था घर चला गया, वो जब अपने और साथी साधुओं को देखते उनका विकास हो गया तो वह सोचता है, अरे अगर मैं साधुपन में रहता आज मैं भी गणी बन जाता, भावितात्मा बन जाता, बहुश्रुत बन जाता। अगर मैं जिनोपदिष्ट श्रामण्य साधुपन में कायम रहता, बना रहता। तो यह पहली चूलिका गिरते हुए को मानो सहारा देने के लिए है, गिरने से बचाने के लिए है। पूज्य कौन होता है? पूज्य इस संदर्भ में भी 10वें आलियम के 9वें अध्ययन का तीसरा उद्देश्य आश्रय पाठ्य है। तो कुल मिलाकर यह एक आगम जो 10वें आलियम है, नवदीक्षित चारित्रात्माओं के लिए तो एक प्रशिक्षण की सामग्री वाला है, और इसका निर्यूहन या निर्माण एक छोटे नवदीक्षित साधु के लिए ही हुआ था। आचार्य संयम भव भगवान महावीर के निर्वाण के कुछ वर्षों बाद आचार्य संयम भव हुए। भगवान महावीर के बाद सुधर्मा स्वामी, फिर जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी, फिर संयम भव। तो ये संयम भव थे, श्रुत केवली थे, और ये दीक्षित हो गए थे। इनके एक बच्चा भी हुआ था। बच्चे ने माँ से पूछा, अरे कि मेरे पिताजी कहाँ पर है? तो माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी तो साधु बन गए हैं। कहा, मैं पिताजी से मिलना चाहता हूँ। ये वो तो पता नहीं कहाँ पर है, वो साधु बने हुए हैं, बन गए थे, अब पता नहीं है कहाँ है, कि मैं खोजूंगा, उनको खोज करके उनसे मिलूंगा। तो वो लड़का निकला पिता की खोज में। जाते जाते कोई साधुओं का समूह दिखाई दिया। तो बच्चे ने पूछा, अरे बाप जी महाराज, कोई मेरे पिताजी कहाँ है? मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? कि संयम भव। वे खुद संयम भव उसी समूह में थे। उन्होंने पहचान लिया, मेरा संसार पक्षी है, बेटा है। ज्ञानी व्यक्ति थे संयम भव, और ज्ञान से जाना कि इसका आयुष्य बहुत थोड़ा है, अगर यह साधु बन जाए तो इसका कल्याण हो जाए। तो संयम भव ने कहा कि हाँ, तुम्हारे पिता को मैं जानता हूँ, मेरे साथ हो जाओ। उसको साथ ले लिया, फिर उसको दीक्षा दे दी गई, साधु बन गया वह बालक बच्चा। तो संयम भव ने सोचा कि इतना छोटा, अब इसका कम आयुष्य है कि ज़्यादा तो शास्त्रों को पढ़ना इसके लिए संभव नहीं है, थोड़ा कालमान है। तो सारभूत बातें मैं इसको बता सकूं, ऐसा कोई ग्रंथ का निर्माण कर दूं। तो आगम वांग्मय से, शास्त्रों से उन्होंने निकाल के छोटा सा नया आगम निर्यूढ़ कर दिया, तैयार कर दिया। उसका नाम पड़ा 10वें आलियम। 10 अध्ययन है, 10 विकाल बेला का योग साथ में, तो 10वें आलियम इसका नाम हो गया था। कि इसको मैं इसके माध्यम से ज्ञान दे दूं। थोड़े से समय के बाद वह जो बच्चा साधु बन गया था, उसका देहावसान हो गया। पिता के सामने बेटा चला गया। तो संयम भव की आंखें नम हो गई, थोड़ी दिलगिरी, कमजोरी सी लगने लगी उनकी आंखों के माध्यम से।
तो संत लोग थे, वे बोले गुरुदेव आप तो हमारे नायक हैं, आप यूं कमजोरी करते हो, यह तो अच्छा नहीं। ठीक है, एक बाल छोटा साधु चला गया, छोटा शिष्य चला गया, फिर कमजोरी करने से क्या होगा। तो संयम बाबू ने कहा नहीं, बात तो तुम्हारी ठीक है, मोह नहीं आना चाहिए, परंतु यह मेरा शिष्य ही नहीं था, इसके साथ मेरे दो रिश्ते हो गए थे। एक तो रिश्ता शिष्य गुरु का था जो स्पष्ट है ही, दूसरा रिश्ता बाप बेटे का था, वो तुम लोग नहीं जानते, तुम्हें पता नहीं है। वो मेरा संसार पक्षीय सगा बेटा था। संत चौंके कि आपका बेटा था संसार पक्ष में। हाँ, तो गुरुदेव हमें पहले आप बताते ना कि आपका बेटा है संसार पक्ष में, हम और इसका विशेष सम्मान मान रखते। संयम भव बोले भाई बताने से क्या होता, मैं बता देता, फिर तुम इसका और सम्मान मान रखते, काम काज कराते नहीं, लाड प्यार में रखते, तो इसके कर्मों की निर्जरा कैसे होती, कर्म कैसे कटते। इसलिए मैंने बताया ही नहीं कि यह मेरा संसार पक्षीय बेटा है। तो का खैर वो दोस्त रिश्ते थे, थोड़ा सा मोह आ गया। ठीक है, इसका काम तो संपन्न हो गया। अब तो यह जो 10 वे आलियम आगम उस एक छोटे साधु के लिए तैयार किया गया। और सुना है कि बाद में संयम बाबू बोले कि आश्रय अब इस आगम को मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, अब मेरा लक्ष्य तो इस बाल मुनि के लिए था, वो काम हो गया चला गया, अब इसको वापस खत्म कर देता हूं। तो संत बोले गुरुदेव खत्म मत कीजिए, खत्म मत कीजिए, आप इसको बनाए रखिए। आपने एक बाल मुनि के लिए या अपने संसार पक्षीय बेटे मुनि के लिए जो आगम तैयार किया, भविष्य में कितने मुनियों कितने चारित्रात्माओं के वो काम आएगा, आप इसको रखिए। तो वह 10वें आलियम आज भी हमारे साधु साधियाँ हम लोग उसको कंठस्थ करते हैं, पढ़ते हैं, बाँचते हैं, बंचाते हैं। तो साधुचर्या की दृष्टि से वह 10वें आलियम बड़ा अच्छा महत्व उपयोगी आगम है, खासकर नवदीक्षित चारित्रात्माओं के लिए। उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन भी एक आगम है जिसके 36 अध्ययन हैं। बड़ा अच्छा आगम है, यानी अच्छा तो अभी सभी आगम यूँ तो किसको बिना अच्छा कहें, परंतु एक आध्यात्मिक पथ दर्शन पाने के लिए, तात्विक ज्ञान भी पाने के लिए, परिसहों के संदर्भ में साधु के 22 परिसह उनके बारे में जानने के लिए, और भी विभिन्न बातों के संदर्भ में ये उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन भी महत्वपूर्ण आगम। हमारे कितने साधु साधियाँ उत्तराध्ययन को भी याद करते हैं, कोई पूरा करते हैं, कोई कुछ अंशों में कर लेते हैं। 10वें आलियम तो बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, और उत्तराध्ययनानि भी हमारे साधु संस्था में साधु साधियों के द्वारा कई थोड़ा ज़्यादा या पूरा याद करते हैं। आवश्यक है वो तो सभी को याद करना होता है, यानी जो प्रतिक्रमण है वो तो साधु के लिए जरूरी होता है। सुबह शाम दोनों समय प्रतिक्रमण करना होता है, उसका स्वाध्याय हो जाता है। यो हमारे धर्म संघ में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ में 32 आगम 32 आगम मान्य है, सम्मत हैं। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद, 1 आवश्यक। 11 12 23 और 4 मूल 27, 4 छेद 31 और 1 आवश्यक 32। ये 32 आगम प्रमाण के रूप में, ऑथेंटिक बात बताने वाले के रूप में हमारे धर्म संघ में सम्मत हैं। तो इन आगमों को पढ़ना,
ज्ञान को बढ़ाना है, वैराग्य को बढ़ाना भी हो सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी के समय हमारे इन आगमों के संपादन का काम शुरू हुआ और 32 ही आगम का टेक्स्ट, मूल पाठ संपादित होकर के प्रकाशित हो गया है। यह एक सीरीज है, मूल पाठ, टेक्स्ट का पाठ संपादित होकर प्रकाशित। दूसरी सीरीज है कि आगम का मूल पाठ, संस्कृत छाया, हिंदी अनुवाद, फिर टिप्पण, व्याख्या, इस रूप में भी कई आगम, कई आगम संपादित आदि होकर प्रकाशित हो चुके हैं। अभी भी अनेक आगम प्रकाशित नहीं भी हुए हैं, काम चल भी रहा है। तो यह आचार्य तुलसी, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी का कितना परिश्रम, सूत्रों के, शास्त्रों के इस संपादन, अनुवादन या टिप्पण लेखन जैसे कार्य में उनका कितना समय, श्रम लगा है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का वातना प्रमुखत्व, उनका योगदान इस आगम वांग्मय में है। और हमारे कितनी चारित्रात्माएं आदि जो भी इस कार्य में योगदान देने वाले हैं, रहे हैं। एक टीम मानो, टीम के रूप में कितने इसमें लगे हैं। तो प्रमुख रूप से हम आचार्य तुलसी के वाचना प्रमुखत्व और आचार्य महाप्रज्ञ जी के मानो प्रधान संपादकत्व, विवेचकत्व जैसे के रूप में ये हमारे कितने आगम आज सामने आ गए हैं। अनेक आगम अन्य भाषाओं में भी, अनेक या कुछ जो भी अनुदित भी हुए हैं। तो इस प्रकार यह आगम वांग्मय है, वो एक गरिमापूर्ण साहित्य है, बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य है। और आगमों के जो उसमें उल्लेख हैं, सिद्धांत बताए गए हैं, कितने प्रसंग बताए गए हैं। एक भगवती सूत्र है, भगवई बिआह पन्नति, सबसे ज्यादा विशाल काय आगम वर्तमान में उपलब्ध है 32 में, वो भगवती सूत्र है, भगवई बिआह पन्नति। और उसका मूल पाठ तो प्रकाशित हो ही गया एक पुस्तक में। अब उसका वो अनुवाद और भाष्य उस रूप में भी अनेक खंड प्रकाशित हो चुके हैं। तो एक धरोहर है, एक जैन शासन की संपदा है। और उस संपदा को कुछ सुलभ बनाने का प्रयास आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, उनकी परंपरा में आदि आदि ने किया है। जैन विश्व भारती जो संस्था है वो भी इस कार्य से जुड़ी हुई है। तो आगम का मैंने श्लोक जो कहा, समा वयंता वयनाभिघाया कन्नंगया दुम्मणियम जनंती धम्मोत्तिकिच्चा परमग्ग सूरे जी इंदी ए जो सह ई सपुजो। शब्दों के प्रहार, वचन के प्रहार, कठोर वचन, कटु वचन कान में जाते हैं तो सुनने वाले का मन थोड़ा बेचैन सा हो सकता है, दौर्मनस्य पैदा हो सकता है। ऐसे कठोर कटु शब्दों को सुनकर भी जो यह सोचे ये इसको सहन करना मेरा धर्म है, सहन करो सफल बनो, सहन करो सफल बनो, सहन करो, बस कह दिया तो कह दिया, सहन करो। यूं जो सहन करता है वह पूज्य होता है। हम साधुओं में मान लें, साधु को भी किसी ने कुछ कह दिया, किसी गृहस्थ ने भी ऐसा बोल दिया, साधु ने कुछ कह दिया, उसको मेरा धर्म है सहन करना, मेरा अपना आत्म धर्म है सहन करना, यूं सोचकर मान करके तो कटु शब्दों को भी सहन कर लेता है, झेल लेता है। वह एक साधना है। हमारे जीवन में
कितनी बार प्रतिकूल शब्द सुनने को मिल सकते हैं। आप लोग घर में परिवार में हैं तो परिवार में भी कई बार किसी ने कुछ बोल दिया, कभी छोटे ने बोल दिया, कभी बड़े ने बोल दिया, जो मन को गमता नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, ऐसी बात भी कोई मान लो बोल दे, तो बोल दी तो जहाँ तक संभव हो सके भी सहन करो। मौके पर कहना सो कह देना, अभी सहन करो। तो ये छोटा बड़े को सहन कर ले और बड़ा छोटे को सहन कर ले, मौके पर कहने की बात कह भी दे, तो सहन करना एक धर्म है। सहन करने से आसपास का माहौल, पारस्परिक व्यवहार भी अच्छा रहता है। तो हमें अपने जीवन में कठोर शब्दों को भी सहन करने का मादा, सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए, सहन करना चाहिए। सहन करो, सफल बनो।